जय श्री राम दोस्तों। आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो लोग पढ़ रहे हैं तो आप ये लोग ये वीडियो देखिए। ये एक पॉडकास्ट है। इसमें आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ने वाले बच्चों पर भी काला जादू या ब्लैक मैजिक ऐसी कोई चीज़ होती है या नहीं। इससे क्या क्या नुकसान होता है। आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बात है 2013 की, मध्य प्रदेश की। मेघा उनका नाम है। मेघा ने मुझे बताया कि 10th क्लास में थी वो। 10th क्लास में अपने स्कूल की टॉपर हुआ करती थी और उनकी जो परसेंटेज थी वो कभी भी 98-99 से कम नहीं आती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा उनके परिवार के बारे में बता देता हूँ जी। उनके पापा काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। मम्मी उनकी बहुत सपोर्टिव रही है। ये अपने घर में सबसे छोटी थी। 2 बड़े भाई थे। एक जो सबसे बड़े भाई थे उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इस बारे में बातचीत चल रही थी। मेघा ने अब बताया कि 2013 की बात थी। उनका 10th का रिजल्ट आया था और उनकी जो परसेंटेज आई थी अप्रॉक्सीमेटली 98-99 के बीच में आई थी। उन्होंने साइंस सिलेक्ट की। हालांकि जो उनके दूसरे दोस्त थे कुछ कॉमर्स में चले गए, कुछ आर्ट्स में थे, बट इन्होंने साइंस सिलेक्ट की थी। और मेघा के दिमाग में ये चल रहा था कि यार जब मैं नए सेशन में जाऊंगी 11th क्लास में तो क्या होने वाला है, क्या पुराने दोस्त आएंगे। क्योंकि इनके दोस्तों में ये बात चल रही थी कि कुछ लोग स्कूल को स्विच करने वाले हैं, कुछ लोग नए स्कूल में जाएंगे, कुछ लोग दूसरे सेशंस में कहीं और जाने वाले। और जैसा मेघा ने सोचा था वैसा ही हुआ। मेघा जब गई स्कूल में तो उन्होंने देखा कि 60% जो उनके दोस्त थे वो सारे बढ़ चुके थे। उस टाइम पे मेघा को फोन नहीं मिला हुआ था। तो मेघा जब स्कूल में जाती है उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है देख के कि यार पुराने दोस्त तो है ही नहीं अब यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हुआ, जब ये स्कूल में जाती हैं तो साइंस में ये गई। इन्होंने देखा कि कुछ इक्के दुक्के 3-4 बच्चे थे जो इनकी पुराने जान पहचान के क्लास में आए थे। बाकी आधे से ज़्यादा दोस्त कॉमर्स में चले गए थे और कुछ जो बाकी दोस्त थे वो आर्ट्स में चले गए थे। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, जब ये 11th क्लास में गई ना, इनका पढ़ाई पे से ध्यान बिल्कुल हटना स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई तो चीज़ है जो इनको पढ़ने से रोक रही है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। जब भी मेघा पढ़ने के लिए बैठती इनका दिमाग अजीब सा विचलित हो जाता। इन्होंने अपने पापा से बात करी और इनके पापा इन पे जान छिड़कते थे, इनका भाई इन पे जान छिड़कता था। ठीक है। ऐसे ही हुआ। मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे को बहुत प्यार करते थे, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मतलब अगर मेघा ने बोल दिया मुझे ये चीज़ चाहिए तो अगले 1 घंटे में वो चीज़ घर में होती थी। मेघा ने बताया कि उन्होंने अपने पापा से बात करी कि पापा मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा तो मुझे घर से पढ़ाई करने दो। पापा ने बोला बेटा थोड़े टाइम आप जाओ। उसके बाद उनके कनेक्शंस अच्छे थे, उन्होंने बोला मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा। मेघा ने इस चीज़ को सोचा हुआ था कि या तो वो IITN बनेगी या वो डॉक्टर की फील्ड में जाएंगी। उनकी मदर को उन पर इतना ज़्यादा बिलीव था, उनको पक्का पता था कि लड़की या तो डॉक्टर बनेगी या कुछ बड़ा करने वाली है। क्योंकि 98-99% ये कोई छोटी बात नहीं है अगर आप 10th में लेके आ रहे हो तो। ये चीज़ सुनने के बाद मेघा ने अपने पापा की स्कूल कंटिन्यू किए। सबसे पहले उनके कुछ यूनिट टेस्ट हुए। 98-99% लाने वाली लड़की अचानक से सारे यूनिट टेस्ट में फेल हो जाती है। उसके सारे टेस्ट में किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर, किसी में 4 नंबर। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है इस चीज़ को देख के कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को अपने आप को सहानुभूति दे देती है कि यार कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो अपने पापा को बोलती है कि पापा प्लीज़ अब देख लो, आपने देख लिया कि मैं स्कूल में जाके पढ़ नहीं पा रही हूँ तो मुझे आप घर से पढ़ने दो। वो उसके पापा जो थे स्कूल में बात करते हैं और स्कूल से परमिशन मिल जाती है, कोई नहीं मेघा जो है एग्जाम देने आ जाएगी, उसे घर से पढ़ने दो। इन बिटवीन क्या हुआ, जब वो घर पे आ गई उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाया। और मेघा क्या करती थी, वो एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ती थी, बार बार। मतलब उसके दिमाग में बस ये होता था कि मेरे को अपना जो है 11th में बहुत अच्छे नंबर लेने और 12th में तो मेरे को कुछ अलग ही करके दिखाना है। हाफ ईयरली एग्जाम आते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम जब होते हैं तो वहां पर मेघा के एग्जाम्स की जब पूरा रिजल्ट आता है उसका मेघा का एग्जाम्स के बाद, तब पता चलता है कि मेघा सारे एग्जाम्स में फेल हो गई है। घर से पढ़ने के बाद भी घर वाले समझने की कोशिश कर रहे थे, पापा समझने की कोशिश कर रहे थे, भाई समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से हुआ क्या है। तो मेघा से जब पूछा गया कि मेघा क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है कि तू 98-99 पढ़ने वाली अचानक से ऐसा कर रही है, तो उसने एक ही रीज़न बताया कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो घर वालों ने पूछा कुछ है जो तेरे को कुछ और करना हो या तेरे दिमाग में कोई कोर्स चल रहा हो, कुछ भी ऐसा है। उसने बोला नहीं मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं पक्का स्कोर करके दिखाऊंगी। इतने में क्या हुआ, जब वो स्कूल में जाती है अपना रिजल्ट देखने के बाद सोचती है किसी टीचर से मैं बात करूँ, तो टीचर उसे बैठाते हैं और उसे बताते हैं कि देख बेटा ऐसा नहीं होता, तू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अचानक से पता नहीं क्या ये हुआ कि तू ऐसा कर रही है, बट ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे तेरा करियर पूरा खत्म हो जाएगा। मेघा ने अपने जो एम्बिशंस थे वो अपने सारे टीचर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे थे कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है। टीचर के समझाने पर मेघा के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि भाई मुझे अब कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो हुआ क्या, धीरे धीरे वो और पढ़ाई पे ध्यान देती है। लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई ऐसा हो गया था कि मेरा ध्यान ना
धीरे धीरे पढ़ाई से और उठने लगा। उनके दिमाग में फालतू की चीज़ें चलने लगी, जैसे बॉयफ्रेंड क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं। और ये एक ऐसी एज होती है जिस टाइम पे ये होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है जी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है उनके साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। उनका 11th का रिजल्ट आता है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग वाली चीज़ थी कि मेघा ने बताया मैं अपने 11th के एग्जाम्स में कुछ भी लिख के नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश बोलने वाली एक लड़की इंग्लिश लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेघा के 75% मार्क्स आए और मेघा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ये चीज़ पॉसिबल हो कैसे सकती है। टीचर का फ़ोन आया उसके पास, तो टीचर ने बोला कि मेघा आप एक बार स्कूल आओ। जो उनके क्लास टीचर थे बहुत सपोर्टिव थे मेघा के, उन्होंने फ़ोन करा और बोला कि आप एक बार स्कूल में आओ, मेरे को आपसे बात करनी है। जब मेघा स्कूल में गई तो मेघा को बताया गया कि बेटा आप जो है अपनी शीट्स देखो, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा, अपने नाम के अलावा आपने कुछ नहीं लिखा हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपने इको जो भी आपने सब्जेक्ट लिया ना, आप सब में फेल हो। बट क्योंकि आपके पापा के रेपुटेशन है, आप हमारे स्कूल की टॉपर रही हो, हम आपको फेल नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको ये परसेंटेज दे दी। लेकिन अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो 75% आपको मिली है ना, ये हमारी दी हुई है। 12th में हम आपको नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। और ये चीज़ जो टीचर थे उन्होंने मेघा के फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया था कि लड़की बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, डिप्रेस भी हो सकती है। लेकिन टीचर को नहीं पता था इस चीज़ का ऑलरेडी मेघा के ऊपर बहुत असर आ चुका था, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। इस दौरान क्या हुआ, कुछ फ्रेंड्स थे जो स्कूल में मेघा को सपोर्ट किया करते थे। किसी का नाम भूमिका था, किसी का नाम कुछ मोमडन्स लड़कियाँ थी, कुछ और भी लड़के थे, कुछ दोस्त थे, 7-8 लोग थे। तो वो मेघा को बार बार सपोर्ट करते थे कि ठीक है कोई नहीं हो जाएगा। कुछ लड़कियां थी जो उससे बहुत चिढ़ा करती थी क्योंकि मेघा अपने स्कूल की टॉपर हुआ करती थी, तो कभी कभार गाली गलौज भी हो जाती थी कि बेफालतू का घमंड खा रही है, अपने आप को टॉपर समझ रही थी, अब आ गई जमीन पे लग गई। उस दौरान जब 12th में वो आ जाती है, मेघा को पता चलता है कि एक लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। मतलब वो लड़का जो था शुरू से ही मेघा से बात करना चाहता था। उस लड़के का नाम था फरदीन अहमद जो था वो मेघा के पीछे बहुत बुरी तरीके से लट्टू था। धीरे धीरे आगे चीज़ें पता चली कि एक फरदीन नाम का लड़का है वो पीछे पड़ा हुआ है और वो इसके म्यूचुअल कनेक्शंस को फोर्स करता था कि मेघा को ये चीज़ पहुंचा दो कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मुझे एक्सेप्ट कर ले। मेघा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। मेघा ने अपने दोस्त जो थे उन्हीं को बोल दिया कि यार प्लीज़ उसे समझा दे फरदीन को कि मेरे पीछे ऐसे ना पड़े, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती। मेघा ने बताया कि भाई अब मैं आपको फरदीन का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि वो जो लड़का था ना, मतलब ऐसा दिखता था जैसे कोई सूखी हड्डी जो जेब कतरे टाइप होते हैं या फिर जो ब्लेडबाजी वाले होते हैं, ऐसा कोई लड़का था, आवारा किस्म का लड़का था। और वो मेघा के पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ था। लेकिन मेघा के दिमाग में था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे मम्मी पापा के कुछ सपने हैं, मुझे वो अचीव करने। तो 12th के यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं। वही हुआ, मेघा पूरा दिन पढ़ा करती थी, पूरा दिन पढ़ा करती थी। लेकिन होता क्या था, मार्क्स आते 0, 1, 2, 3। मेघा अपने दिमाग में सोचती कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चीज़ें होंगी, समझ नहीं आ रहा है, कैसे मैं क्या जवाब दूंगी पापा को। और इस दौरान जो पापा थे, भाई थे, वो धीरे धीरे मेघा के अगेंस्ट होने स्टार्ट हुए थे कि हमने अपनी बच्ची से इतनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, लेकिन बच्ची जो है बिल्कुल हमारी उम्मीद से परे जा रही है। उन्हें लगता था कि शायद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले किस्से में फंस गई है। लेकिन मेघा को ही पता था कि वो तो इन चीज़ों में है ही नहीं और उन्हें मेघा को ये चीज़ पसंद ही नहीं थी कि वो नॉर्मली किसी से बात भी करे। मेघा अपने टाइम की इतनी ईगोइस्टिक लड़की थी, इतनी घमंडी लड़की थी कि अगर कोई सामने से पूछता भी था कि आप कैसे हो तो वो ज़्यादा मुंह नहीं लगाती थी। मेघा के गिन चुन के 7-8 दोस्त थे बस, जो शुरू से उसके साथ स्कूल में चलते आ रहे थे। तो क्या हुआ, अब हाफ ईयरली आने वाले थे। मेघा उस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर कर रही थी, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे को कैसे भी 12th में तो अच्छे मार्क्स लेने, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगी। हाफ ईयरली के एग्जाम्स आए, हाफ ईयरली का रिजल्ट आया, उसमें भी मेघा फेल हो गई। कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा था, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान होता क्या था, मेघा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग गई थी। जब भी वो अपने दोस्तों को बोलती कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो दोस्त बोलते चल आउटिंग के लिए आते हैं, आउटिंग करके आते, तेरा दिमाग ख़राब है, हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, मूड ठीक हो जाएगा। तो होता क्या था, जितनी भी लड़कियां होती थी, कोई अपने घर से शरबत बना के लाता था, कोई अपने घर से कुछ छोले भटूरे बना के ले आए, किसी ने पूरी सब्जी ले आए, तो ये पिकनिक वगैरह करते थे, छेड़खानी करते थे, थोड़ा सा माहौल ठीक होता था, फिर मेघा घर आ जाती थी। लेकिन जब भी मेघा आउटिंग करके वापस आती थी, उसके साथ और भी चीज़ें बदतर हो जाती थी। होता क्या था, मेघा जब भी आउटिंग से आती थी ना, तो उसे ऐसा लगता था जैसे जब वो बाहर जाती है तब तक ठीक रहती है, जैसे ही वो घर पे आ जाती है उनके मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते थे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो उनके साथ धीरे धीरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई थी, उन्हें स्लीप पैरालिसिस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था।
और वो इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मानना था, मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मेरी जो फैमिली थी वो भगवान पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा थी, और मेघा अचानक से अपने घर में नहीं बता सकती थी कि मेरे ना पढ़ने का रीज़न या ना मन लगने का रीज़न कहीं ना कहीं यही तो नहीं है, मतलब भूत प्रेत ये, क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट भी नहीं करती इस चीज़ को कि तू नहीं पढ़ रही तो तेरे अंदर भूत प्रेत आ रहे हैं, तुझे दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो। बट ये जो क्वेश्चन मार्क था ये सबके सामने था कि 98-99% लाने वाली लड़की अचानक से 2-3 मार्क्स पे आ गई। जब हाफ ईयरली एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो टीचर ने फाइनली इनकी मम्मी को फ़ोन करा, मेघा के घर पे फ़ोन करा कि देखो हमने आपको नहीं बताया था, हमने एकेडमिक्स में इसकी हेल्प की थी पास होने में, लड़की आपकी फेल हो गई थी 11th में, हमने इसे कैसे ना कैसे 75% देके पास कर दिया। फैमिली बहुत ज़्यादा अचंभित हो गई क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता थी और मेघा को बताने के लिए मना करा था, लेकिन टीचर को लगा कि कल को पेरेंट्स क्वेश्चन उठा देंगे कि लड़की 11th में तो पास हुई है, 12th में कैसे फेल हो गई। तो उनकी मम्मी जो थी मेघा की, वो मम्मी के पास उनकी जो मम्मी थी मेघा की, वो मेघा के पास आई और मेघा से उन्होंने पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है तुझे। मेघा ने 1 सेकंड में सब कुछ बता दिया कि मम्मी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटी हो रही है, मतलब मैं पढ़ने बैठती हूँ, मैं एक ही चीज़ को बार बार पढ़ती हूँ लेकिन 2 मिनट में मेरे दिमाग से सब कुछ निकल जाते हैं। उनकी मम्मी बोलती है कि ठीक है एक काम करते हैं, जो उनकी मम्मी थी वो किसी गुरुजी को मानती थी, उनको वहाँ पे लेके जाती है और गुरुजी को सारे हालात बता देती है। तो गुरुजी क्या करते हैं, अपने माथे से 2-3 पेन लगाते हैं और उस पेन को थोड़ा सा किसी चीज़ से बोलते हैं ना, वो थोड़ा मंत्र चैंट करते हैं और वो पेन देते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तू पेपर भी इसी से करियो, जो तू करेगी इसी से ही करियो। इस दौरान जब मेघा वापस आती है उनके दिमाग में ना एक नाम बार बार हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। उन्हें बार बार ऐसा लगता है कि यार फरदीन नाम का जो लड़का था अचानक से मेरे पीछे पड़ा, कहीं मुझे ऐसी कोई नई फीलिंग तो नहीं आ गई कि मैं प्यार के बारे में सोच रही हूँ, मुझे क्रश तो नहीं हो गया। और फरदीन जो था वो अपने दोस्तों से बार बार इसे मैसेज भी करवाता था कि तू मुझे एक्सेप्ट कर ले, अगर तूने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो तू पछताएगी। उसके दोस्त भी फोर्स करते थे कि अबे भाई वो तेरे से बात करने के लिए फरदीन जो है मरे जा रहा है, तो उसका रिप्लाई भी नहीं कर रही है, आपस में बात कर लो। तो मेघा ने बताया कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड था, वो उन जो फरदीन के दोस्त थे उसे मैसेज करती थी कि तुम भी मर जाओ, वो भी मर जाए, सारे मर जाओ, तुम मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखते, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें नहीं करना मुझे। फाइनली 12th के पेपर आए और 12th के पेपर के आसपास उनके बड़े भाई की शादी की बात चल रही थी। मेघा 12th का एग्जाम देके आई, उन्होंने पूरा सोच रखा था कि भाई मेरे को एग्जाम्स निकालने। तो मेघा जिस दिन शादी थी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो रखा था, अपने कमरे में जाती है, तो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि यार उसका ना बहुत सारा सामान गायब हो चुका है कमरे से, कुछ हैंकीज नहीं मिल रहे हैं, कुछ उसके सॉक्स नहीं है, कुछ अंडर गारमेंट्स गायब है। वो ध्यान नहीं देती, लेकिन मेघा की नज़र पड़ती है एक सैंडल रखी हुई है और वो बहुत अट्रैक्टिव है। मेघा सीधा अपना ड्रेसअप करती है और वो सैंडल पहन के शादी अटेंड कर लेती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, फाइनली 12th का रिजल्ट आया और मेघा का जो रिजल्ट आया वो था 65%। मेघा बहुत ज़्यादा हैरान थी कि वो पास कैसे हो गई। उसे अब भी लग रहा था कि मैं 12th में कुछ अच्छा नहीं करके आई हूँ, मेरा पास होना बनता ही नहीं है। पहले तो मेघा ने प्री बोर्ड के लिए अटेंड ही नहीं किया था, उनके टीचर्स का फ़ोन आया था कम से कम प्री बोर्ड तो कर ले, तो वो टीचर्स को यही बोलती थी कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी, मेरी उस तरीके की तैयारी नहीं हुई। लेकिन फाइनली 12th का रिजल्ट आया और जो थी वो मेघा पास हो गई। 65% भी आई थिंक जो उन्होंने पेन दिए थे। हाँ, जो गुरुजी ने पेन दिया था उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी थी, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन वो भी बहुत टाइम तक नहीं चला। इसके बाद 12th पास आउट होने के बाद क्या हुआ, मेघा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और एक ही नाम उसके दिमाग में चल रहा था, फरदीन। फरदीन उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अब मेघा को ना ये चीज़ चुभने लग गई थी कि वो लड़का मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरे को मैसेज नहीं कर रहा, या फिर अब मेरे को उस तरीके से मतलब अप्रोच क्यों नहीं किया जा रहा। तो क्या हुआ, मेघा ने अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन करा जो परवीन, जो उसको फरदीन को भी जानती थी। तो इसने बोला कि फरदीन से ज़रा बात करके देखना कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। तो जब उसकी म्यूचुअल फ्रेंड ने फरदीन को फ़ोन किया तो फरदीन ने बोला कि एक काम कर, मेघा को बोल दिया मैं वन साइड आशिक नहीं हूँ, अब मेरी तरफ से मेघा को मैं मना कर रहा हूँ कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी। अब ये चीज़ मेघा को बहुत ज़्यादा चुभ गई। अब इनके दिमाग में क्या था, बार बार एक ही चीज़ चलने लग गई, फरदीन क्या कर रहा होगा, फरदीन क्या कर रहा होगा, इस टाइम कहाँ घूम रहा होगा, किसी दूसरी लड़की से बात तो नहीं कर रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा, फरदीन पता नहीं अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो मेघा उसके दोस्तों को मैसेज डालती कि यार एक बार फरदीन से आप बात करवा के देख लो। तो वो यही बोलते, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते, क्यों आ गई औकात पे, जब फरदीन बोलता था बात कर ले तब तो तू नहीं करती थी, अब क्या हुआ, अब तेरे को नीचा देखना पड़ रहा है, बहुत घमंड था तेरे में, बहुत मार्क्स आते थे तेरे, और ये लिख दिया लास्ट मैसेज था कि अब तो तू बहुत पछताएगी। तो जो मेघा थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी ये सोच के कि यार पता नहीं ज़िंदगी में चल ही क्या रहा है, मतलब
जो दोस्तों ने बोला था फरदीन के कि तू पछताएगी, तू बर्बाद हो जाएगी, ये होगा वो होगा, कहीं वो सच तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया और घर में जो थे इनके मम्मी पापा बहुत नाराज़ रहने लगे मेघा से, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक्सपेक्टेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। मीनवाइल जो मेघा के पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि यार मेघा को ना थोड़ा एक नया एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं। तो वो आगे की नीट की पढ़ाई के लिए, आगे जो उनकी स्टडी थी उसके लिए उन्हें कोटा भेज देते राजस्थान। राजस्थान जब उन्हें भेजा जाता है वहाँ पर उनके लिए एक हॉस्टल देखा जाता है जो पूरा गर्ल्स हॉस्टल था। वहाँ पे जाने के बाद मेघा रहने लगती है और वहाँ पर मेघा के साथ पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि मेघा जब सो रही होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार उन्हें कोई चोक कर रहे हैं। जब वो सुबह उठती हैं तो हॉस्टल में ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत पीटा गया है। उठते ही उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, अजीब सी आंखें लाल हो जाती हैं। और उन्होंने वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं ले पाऊंगा, वहाँ जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था वो धीरे धीरे उस इंस्टीट्यूट से कटना शुरू हो जाती है। शुरू के 10-15 दिन तो ऐसे थे कि क्लासेस भी सही चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। फिर जो दूसरी लड़कियां थी हॉस्टल में, वो आके मेघा को बोलना शुरू कर देती थी कि अगर तुझे पैसे बर्बाद करने थे तो तू अपने घर पे कर लेती, तो अपने माँ बाप के पैसे यहाँ आके क्यों बर्बाद कर रही है। मेघा ने बताया कि उसकी ना एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी, उसके रूममेट जो दूसरे वाले रूम में थी, वो जाती थी उसके पास, उससे बातचीत करती थी, वो लोग कभी कभार बाहर भी घूमने जाते थे। लेकिन जो स्कूल का पूरा कनेक्शन था वो खत्म हो गया था। यहाँ पर एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस हॉस्टल में भी ना इनके साथ इंसिडेंट अजीब अजीब से होने लगे। जैसे यहाँ पर भी उनकी किताबें इधर उधर हो जाती, रात को ऐसा लगता है जो वॉशरूम था उसकी लाइट ऑन हो रही है, कभी पंखे अपने आप चल जाते हैं। और मेघा इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा डरते डरते एक रात, और सब कुछ बता दिया मेघा ने कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरे कमरे में कोई है। उनकी मम्मी ने उन पर 1% भी बिलीव नहीं करा और साफ बोल दिया कि बेटा देख, एक काम कर, तू ना थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगा, क्योंकि तेरे पापा ऑलरेडी बहुत गुस्सा है तेरे से, भाई भी तेरे से बहुत गुस्सा है, और चीज़ें ना उस तरीके से जा नहीं रही जिस तरीके से हम प्लान कर रहे थे कि तू डॉक्टर बनेगी, ये करेगी, वो करेगी। बहुत अजीब हो गई है लाइफ, तो तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे। और मेघा क्या करती थी, ये सुनने के बाद अपनी मम्मी से बात करने के बाद थोड़ा मोटिवेट हो जाती, अगले दिन फिर कोचिंग सेंटर में जाती। वहाँ पर बैठ के ना उनका रवैया ऐसा हो जाता कि कोई उससे उल्टा ना बोल दे। बस मेघा को यूँ लगता था मेरे से कोई उल्टा बोलेगा और मैं उसे सुना दूंगी, और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, फरदीन, कि फरदीन क्या कर रहा होगा, फरदीन पता नहीं कैसे रह रहा होगा, सब ठीक है नहीं है, पता नहीं कैसा चल रहा होगा। फाइनली क्या हुआ, एक दिन इन्होंने सोचा कि मैं फरदीन से बात करती हूँ। इन्होंने फरदीन को कॉल करा, फरदीन ने कॉल उठाया तो इन्होंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। थोड़ा सा बताना चाहूँगा इससे आगे। एक दिन मेघा ने बताया कि जब बात हुई थी फरदीन से, उससे पहले वो फेसबुक अपना स्क्रॉल कर रही थी। फेसबुक ओपन करते ही उन्हें फरदीन की फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखी थी, तो उन्होंने फरदीन की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई थी। वहाँ से नंबर एक्सचेंज हुए, तो इनकी बातचीत स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ, 2 दिन तो फरदीन इनके साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत क्यूट बन के रहा, बहुत स्वीट बन के रहा, बहुत केयर दिखाने लगा। फिर रक्षाबंधन के आसपास की बात है, रक्षाबंधन पे क्या हुआ, जो मेघा थी उसे घर आना था, लेकिन वो घर नहीं आ पाई थी क्योंकि कोचिंग सेंटर ने छुट्टी नहीं दी थी। तो फरदीन ने फ़ोन करा कि तू आई क्यों नहीं, तो इसने बताया कि कोचिंग सेंटर से छुट्टी मिली नहीं, तो मैं आती कैसे। तो फरदीन ने तीसरे चौथे दिन बहुत गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा कैरेक्टर ऐसा है, तू वहाँ पे रह के ये सब कुछ कर रही है, इसलिए तू घर पे नहीं आ रही है। मेघा ने बहुत तरीके से कोशिश की कि मैं मना लूँ, बता दूँ कि मैं यहाँ कोचिंग सेंटर में हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ। कोटा जाने के बाद उन्हें एक फ़ोन मिला था, लेकिन उस लड़के ने गाली गलौच देना शुरू कर दिया और 7 दिन बाद जो था उनका रिलेशन खत्म हो गया। फरदीन और इनका जो रिलेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जाते जाते भी उस लड़के ने ये बोला था फरदीन ने कि तू आज के बाद ना मेरे पास फ़ोन मत कर दियो, वरना मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा, तेरे को उस हाल पे ला दूंगा ना मैं कि तू अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तरसेगी। और मेघा ने बताया कि अक्षय ऐसा ही हुआ। जैसे ही इनका ब्रेकअप हुआ ना, जो इनके साथ में लड़की रहती थी, अचानक से क्या हुआ, एक दिन जिस हॉस्टल में रह रही थी मेघा, वहाँ पर हॉस्टल की वार्डन आती है, 2-3 फीमेल्स को लेके आती है और सीधा मेघा के कमरे में घुस जाती है और मेघा को बोलती है कि आप इस रूम को खाली कर दो, हम यहाँ पे आप जैसे बच्चों को रहने नहीं देते। तो मेघा ने बोला मुझ जैसे बच्चे मतलब? तो मेघा को बताया उस वार्डन ने कि साइड वाली लड़की ने और एक नीचे जो लड़की है आपकी दोस्त है ना दोनों। तो मेघा बोली हाँ। वार्डन ने बताया कि इन दोनों लड़कियों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है कि आप रात के 2 बजे इनके कमरे में जाके इनको पढ़ने नहीं देते। मेघा ने बताया अक्षय भाई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुन के, क्योंकि मैं 10 बजे सो जाती थी और 2 बजे मैं उनके रूम में क्यों जाऊंगी। तो वो उन दोनों लड़कियों को बुलाया गया कि ये खड़ी है मेघा, इन्हें बताओ। तो वो दोनों बोलना शुरू करती है कि रात के 2 बजे बाल खोल के हमारे कमरे में आ जाती है, पता नहीं क्या करती है, आगे वहाँ पे हमें भी पढ़ने नहीं देती, आके लेट जाती है, पसर जाती है, मीठा खाना शुरू कर देती है वहाँ पे। अब मेघा ये सोच रही थी कि यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने कभी 10 बजे से ज़्यादा मैं जगी नहीं। अब मेघा को क्या करते हैं ये लोग, उस हॉस्टल से निकाल देते हैं। तो वो मम्मी को फ़ोन करती कि मम्मी मुझे हॉस्टल से निकाल दिया।
तो मेघा की मम्मी बोलती कोई नहीं, तू एक काम कर, सामने तेरे एक पीजी खाली था, तू वहां पे चली जा, मेरी बात करवा दियो। तो मेघा ने क्या करा, अपना सारा सामान इकट्ठा करा और वो उधर एक सामने पीजी था जहाँ बंगाली फैमिली रहती थी। उस बंगाली फैमिली में एक मदर थी, उनके हस्बैंड थे, एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था रौनक, और जो उनकी लड़की थी वो फॉरेन कंट्री गई थी फर्दर स्टडीज के लिए। लग्जरियस रूम था जो मेघा को दिया गया था, और पूरा परिवार ना बच्चे की तरह ट्रीट करता था मेघा को, कि उन्हीं की बच्ची है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, खाना वाना सब उतना। और जो मेघा की मम्मी थी उन बंगाली आंटी से बात होती, बहुत सब सही था। लेकिन वहाँ पे भी क्या होता था, इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रुकी नहीं। जैसे उस घर में थी ये बंगाली आंटी में, तो बंगाली आंटी वाली जो घर था उसमें आंटी बुलाती, बेटा खाना खा लो। मेघा का सिर्फ एक काम था, कोचिंग सेंटर का तेल लेने, वो अपने कमरे में पड़ी पड़ी बस पंखे को देखती रहती थी कि ये कितनी बार घूमेगा, 1 2 3 हज़ार, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, पूरा दिन उसका ऐसे निकल जाता था। एक दिन बंगाली आंटी आती है और बोलती कि बेटा हम शादी के फंक्शन में जा रहे हैं, तो तू अंदर से लॉक कर ले। तो मेघा ने इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दिया और कमरा बंद कर लिया, गेट लगा दिए, और मेघा अपनी मम्मी से बात करने लगी फ़ोन पे कि मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है, ये वो है। तो उस टाइम पे उनकी जो भाभी आई थी उसकी एक लड़की हुई थी। मेघा बहुत खुश थी कि चलो फाइनली घर में एक बच्ची आ गई है ये। तो मेघा उस दिन 2:30 बजे तक जगी थी रात को, और वो बंगाली फैमिली अभी आई नहीं थी फंक्शन अटेंड करके। तो अचानक से क्या होता है, मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मुझे ना अंधेरा सही में बहुत पसंद है। वो पहली एक लड़की थी जिसने मुझे ऐसा बोला कि मुझे अंधेरा पसंद था, लेकिन फिर भी उनके एक बल्ब चल रहा था, 0 वाट का बल्ब बोलते हैं, हल्का सा। तो वो लेटी हुई थी और फोन देख रही थी, लेकिन दिमाग में उनके एक ही नाम घूम रहा था, फरदीन। मेघा ने अपने पूरे इंसिडेंट में ना एक चीज बोली कि पूरे दिन मेरे दिमाग में एक ही नाम घूमता था, फरदीन फरदीन फरदीन। रात के 2:30 बजे क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे फैमिली आ गई है शादी अटेंड करके। उन्होंने देखा बाहर क्या हुआ, कुछ लाइट्स ऑन हुई है, पंखा चलाए, तो वो एकदम से खुश हो जाती कि रौनक आ गया। रौनक कितना सा बच्चा है, और वो बहुत प्यारा बच्चा था, मेघा ने बताया। तो वो एकदम से मेघा भागी, रौनक आ गया, रौनक तू आ गया। उन्होंने बाहर जाके देखा गेट बंद है, कोई भी नहीं है, और जिस कमरे की लाइट ऑन है, पंखे ऑन है, वो गेट बाहर से लॉक पड़ा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी गूज़बम्स आ रहे हैं। से लोग अंदर लाइट ऑन है, पंखे ऑन है, सब कुछ चल रहे हैं। उस दिन पहली बार मेघा ने अपनी आंखों से एक एंटिटी देखी थी जो 6 से 7 फुट की थी और उसी की तरफ आ रही थी। मेघा ने क्या करा, अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाया, अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। मम्मी ने बोला तू हनुमान चालीसा गा, तेरा मन का वहम है, और अपना रेस्ट कर, कल सुबह कोचिंग सेंटर चली रही है। मेघा अंदर आई, हनुमान चालीसा चलाई, कान में अपनी गुनगुनाती रही। मेघा ने बोला कि अक्षय भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा गेट नॉक होता रहा, बार बार नॉक होता रहा, बाहर से नॉक होता रहा। बंगाली फैमिली कब आई, सुबह 4-5 बजे आई। मेघा ने बोला कि मैंने डर के मारे 2 घंटे तक गेट ही नहीं खोले, वो फैमिली बाहर ही खड़ी रही, फोन कर रही है, मैं बस डरी हुई है पूरी तरीके से कि मेरे को नहीं करना। दिमाग में एक ही चीज, फरदीन क्या कर रहा होगा, कुछ भी हो रहा है, फरदीन क्या कर रहा होगा, पता नहीं फरदीन क्या कर रहा होगा, पता नहीं फरदीन कहाँ होगा। इसने क्या करा, फरदीन को मैसेज डाला, आई लव यू। इसने मैसेज डाला, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बंदी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और एक टाइम आया जब फाइनली इन्होंने अपने नीट के एग्ज़ाम दिए। नीट के एग्ज़ाम देने के बाद अजमेर में इनका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद ये घर आ गई, तो धीरे धीरे घर में चीज़ें चल रही थी, लेकिन घर में मन नहीं लग रहा था, करे तो करे क्या, कैसे करें, क्या करें, अब आगे क्या करना है। तो एंड टाइम पे नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, और 780 मार्क्स में से उसके सिर्फ और सिर्फ 19 मार्क्स आए थे। नीट में वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुई थी, और उस दिन जो उनके पापा थे उन्होंने बोल दिया था कि मुझे पता ही था ये लड़की किसी काम की नहीं है, मुझे पता ही था कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे ये मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उनके पापा ने बोला, उनके भाई ने भी बहुत सुनाया, भाभी जो बहुत प्यार करती थी उन्होंने भी बोला कि तू किस राह पे जा रही है, पता नहीं तू क्या कर रही है। और अगर मेघा को कोई समझता था ना, तो वो उसकी मम्मी थी बस। मेघा ने बताया कि अक्षय भाई अगर मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं इस दुनिया को कब का अलविदा बोल देती। फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा कोई नहीं, तो फिर भी कर, तू कोशिश कर, तू कर सकती है। अब क्या हुआ, दोबारा उसे कोटा भेजा गया, नए हॉस्टल में भेज दिया उसे। भाई नए हॉस्टल में मेघा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे साथ इतने बुरे इंसिडेंट हुए कि मेघा ने बताया कि वो आपे में नहीं रहती थी। उन्होंने बताया मेघा ने कि मैं अपने आप को ना चप्पलों से पीटती थी, अपने आप को जूतों से मारती थी खुद ही, कि तू जैसे जूता लिया तू क्यों नहीं पढ़ रही, पागल हो गई है तू, तेरे माँ बाप ने पैसे डाल रखे हैं, तू पता नहीं क्या कर रही है, स्केल उठा रही है, एकदम से मार रही है, कोई रस्सी उठाई अपने आप को बांध लिया, कमर घिस रही है रस्सी से कि कट जा, पिट जा, तू मर जा, कुछ भी हो जा, दीन दुनिया छोड़ दे, तू मर जा। धीरे धीरे हॉस्टल में और ज्यादा नफरत होने लगी। दूसरी लड़कियां थी, उन्होंने इसका पहला बैकग्राउंड निकाल लिया। कोटा में जो हॉस्टल था कि भाई ये वहां से भी ऐसे धक्के मार के निकाला था इसे, तो उन्होंने भी चिढ़ाना शुरू कर दिया कि माँ बाप ने पैसे दिए, पैसे उड़ा रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं कर सकती। और मेघा ने बताया इस टाइम पे क्या हुआ था, जब वो दूसरी बार हॉस्टल आई थी तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वाइट से डार्क होता जा रहा था।
तो मेघा ने सोचा यार कि शायद मैं राजस्थान में हूँ तो यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा, मुझे गर्मी लग रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। ना वो कोचिंग जाती ना कुछ करती, बस पूरे दिन मोबाइल देखती रहती और उसमें एक ही नाम, फरदीन को कॉल करा। फरदीन ने नंबर ब्लॉक में डाल रखा था। एक म्यूचुअल लड़की थी, उसका कुछ बानो नाम करके था, उसे फ़ोन करा। मेघा ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझसे बात कर ले यार, मुझे कोई समझ नहीं रहा। उसने गाली दे के फ़ोन काट दिया कि माँ की आज के बाद मेरे पास कॉल मत कर दियो तू। भाई ये लड़की, इसकी जीने की चाह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। धीरे धीरे टाइम कटा, 5 महीने 6 महीने, और फिर दोबारा इसने नीट का एग्ज़ाम दिया। और नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब ये घर आई तो मेघा ने सबसे पहले जो अटैम्प्ट करा वो था कि मैं अपना घर छोड़ के भाग जाऊँगी। उसने एग्ज़ाम सेंटर से ही भागने की कोशिश करी तो उसकी मम्मी ने पकड़ लिया। वो इसे घर पे लेके आई, इसके पापा को सारी बात बताई कि मेघा जो है भागने की कोशिश कर रही थी। तो शरद पूर्णिमा की रात थी। मेघा ने मुझे बहुत तरीके से बताया, 2015-16 तक ये बात पहुंच गई थी कि शरद पूर्णिमा की बात थी अक्षय भाई, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी पे कोई पिंच चुभा रहा है। उसे हर तरफ ऐसा लगा कि पिंच चुभ रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा पिंच चुभ रहे हैं। तो मेघा ने इरिटेट होकर क्या करा, अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, अपने मुंह को नोचना शुरू कर दिया, अपने घर में सामान तोड़ना शुरू कर दिया। तो उसके पापा ऑफिस से आए और उन्होंने क्या करा, सीधा आते ही मेघा को 2 थप्पड़ लगा दिया और अंदर गेट से बंद कर दिया। तो जब फाइनली क्या हुआ, मेघा ने अपने आप को इतना टॉर्चर करा, तो उनकी जो मम्मी थी वो समझ गई कि नहीं ये आम बात नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हम नहीं पकड़ पा रहे। एक बनारस वाले पंडित जी थे उनके, तो उनको फ़ोन करा कि लड़की के साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है, एक बार आप आओ और देख लो। तो अगले दिन जब मेघा नॉर्मल हुई तो पंडित जी आए। पंडित जी आए नहीं थे, पंडित जी ने बनारस से बोला था कि आप इसके राइट हैंड की फ़ोटो भेजो और एक लड़की की फ़ोटो भेजो। उस टाइम पे मेघा बहुत इमोशनल हुई थी और रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल थी कि अक्षय भाई मम्मी आई, मम्मी ने मेरे को रोते रोते बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, हाथ की फ़ोटो खींची, मेरी फ़ोटो खींची, मेरे बाल इधर उधर हो रखे हैं, मुंह पे मैंने झूर के मार रखे हैं, आँख लाल हो रखी है मम्मी। और ये बहुत इमोशनल है उस टाइम पे। और जो मेघा थी अपनी मम्मी को बार बार बोली थी मम्मी मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। और एक स्टेटमेंट जो उनके मुंह से निकली, वो स्टेटमेंट पूरे घर को हिलाने के लिए काफ़ी थी। मेघा के मुंह से निकला अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फरदीन के साथ भाग जाऊंगी, कि उन्होंने सबके सामने ये बोल दिया। और अगले दिन मेघा को इस बात को भी ध्यान ही नहीं था। तो बनारस वाले जो पंडित जी थे अगले दिन उन्होंने फ़ोन करा और बोला कि आप चिंता मत करो, हमें पूजा करनी पड़ेगी, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, हम आएंगे पूजा करेंगे। तो वो घर पे आए, उन्होंने माँ मृत्युंजय का पाठ करा। तो मेघा ने बताया कि अक्षय भाई पहले तो मैंने सोचा कि घर वाले पता नहीं क्या ही पागलपंती कर रहे हैं, कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ, मेरा इलाज करवा रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर में मेघा ना बिल्कुल रिलैक्स हो गई। मेघा को इतना पॉजिटिव फील होने लगा। माँ मृत्युंजय जब जाप वाप हुए तो उसी पाठ को करते करते ना पंडित जी को थोड़ी दृष्टि आई और पंडित जी ने बोला कि आपकी लड़की इस साल डॉक्टर बनेगी। और फिर थोड़ी देर में बोले, जब वो कर रहे थे ना माँ मृत्युंजय का पाठ, तो उन्होंने बोला बेटी एक बार अपना हाथ दिखाइयो, और हाथ देख के बोले कि इसकी तो जीवन रेखा खत्म हो रही है, मतलब अगले महीने तो मेघा मरने वाली है। और ये सुन के पूरा परिवार दहल गया कि भाई लड़की चाहे कैसी भी हो है तो हमारी जी। दूसरी नीट का एग्जाम वो देके आ चुकी थी वहां से, जो वहां रह रही थी हॉस्टल में, रिजल्ट आया नहीं था। तो महामृत्युंजय का पाठ करते करते बनारस वाले पंडित जी ने बोला कि अब तो एक काम करते हैं, जो पाठ है वो 1.25 लाख बार पढ़ा जाएगा, तब इसके ऊपर से मौत का जो समय है वो निकल जाएगा। तो घर वालों ने बोला ठीक है। 7-8 दिन घर में पूजा पाठ चली। मेघा थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी। तो क्या हुआ, उसी टाइम जब 7-8 दिन बाद उसका रिजल्ट आ गया, और उसका जो रिजल्ट आया था इस बार उसके 780 जो 780 होता है उसमें से उसके सिर्फ 39 नंबर आए थे। मतलब वो इस बार भी फेल हो गई। तो 5-6 साल हो गए थे, अलग ही लेवल पे चीज़ें चल रही थी। और मेघा जब रिकॉर्डिंग मुझे भेज रही थी वो रोते रोते बता रही थी कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो इस लेवल पे जा रही थी कि मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी। 1 से 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें मेघा ने बताया कि जब रिजल्ट आ गया मैं फेल हो गई, मैंने सोच लिया था मैं भाग जाऊंगी। अगले दिन उन्होंने सारा सामान पैक करा अपने बैग में, और जब भागने की कोशिश करी तो उनके मम्मी, उनके पापा, उनके भाई सब खड़े होकर देख रहे थे कि ये भाग रही है, पर किसी ने उसे रोका नहीं। किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने नहीं रोका। सब बोले निकल जा, सब बोले भाग जाए, ऐसे तेरी ऐसी बच्ची चाहिए नहीं। बट इकलौती मम्मी खड़ी थी। मम्मी बोल रही थी नहीं मैं इसे नहीं जाने दूंगी ऐसे। तो जो बनारस वाले पंडित जी थे उनको फ़ोन करा गया कि पंडित जी आप तो बोल रहे थे कि क्या कहते हैं ये तो डॉक्टर बनने वाली थी इस साल, ये तो फेल हो गई। तो बनारस वाले पंडित जी ने बोला कि आपने ना उस इशारे को समझा नहीं कि इसकी आयु कम हो रही है। दैट मीन्स कि इसके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है। और मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे नॉलेज में एक तांत्रिक हैं जो बहुत सिद्धि वाले हैं, बनारस में ही है वो भी, मैं उनको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या करा, वो हाथ वाली फ़ोटो और लड़की की फ़ोटो आगे भेज दी। तो अगले दिन वो जो तांत्रिक थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने परिवार वालों को बोला मुझे किसी से बात नहीं करनी, मेरी सिर्फ मेघा से बात करवाओ। यहाँ से जो पूरा मौत का मंजर खुल के आया ना,
मैं लिटरली बहुत शॉक हो गया था, बहुत ज़्यादा। उन तांत्रिक ने सीधा मेघा को बोला कि कोई मुस्लिम लड़का है जो तेरे पीछे पड़ा है। मेघा अब भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थी, उसने सीधा मना कर दिया, नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेघा ने मुझे बोला कि मैं अक्षय भाई नहीं चाहती थी वो फंसे, मैं उसे बचाना चाहती थी। तो तांत्रिक ने सीधा बोला मुझे पता था तुम यही नाटक करोगी, मैं तुमसे कट टू कट बात करता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। फरदीन अहमद उसका नाम है। उसने तुम्हारे ऊपर वशीकरण करा था 2013 में जब तुम स्कूल में थी, और तब से वो तुम्हारे ऊपर 2 बार वशीकरण कर चुका है। 2 बार तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है, बैक टू बैक। वशीकरण 2 बार हुआ और बैक टू बैक मैजिक जो है ब्लैक मैजिक हो रहा था। तो उसने बोला कि हाँ एक फरदीन अहमद है, वो मुझे बार बार दिखता रहता है, मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, वो मुझे भाव नहीं देता। तो पर तांत्रिक जी ने बोला कि एक बात बताओ 2013 में तुम भाव देती थी? तो बोली मैं तो उसे पूछती भी नहीं थी। तो तांत्रिक ने ऐसी बातें बोल दी ना यार, मैं सच में ये इतना डार्क होने वाला है। तांत्रिक ने बोला कि आपके जो 6-7 फ्रेंड थे ना, वो सब के सब उस बंदे से मिले हुए थे। जो भूमिका नाम की लड़की थी वो आपको शरबत पिलाती थी, उसमें उसके बॉडी पार्ट्स जो थे ना उसको जलाकर, उसके हेयर्स को जलाकर उस शरबत में डाला जाता था और आपको पिलाया जाता था। उसका गंदा ब्लड आपको पिला रखा है। आपको च्युइंगम दी जाती थी, उसके अंदर उसके गंदे मटेरियल होता था। इसको च्युइंगम खाना बहुत पसंद था। उसकी फ्रेंड्स आती थी, 2 सेकंड में च्युइंगम दे देती थी। 6 से 7 फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे इस चीज में। और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेघा एक टॉपर लड़की थी। मेघा सुन रही थी, और जैसे जैसे मेघा सुन रही थी ना वैसे वैसे वो ये सोच रही थी कि मैं किन लोगों के बीच में रह रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें हो रही हैं। तांत्रिक ने बताया कि अब मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो मैं आपकी मम्मी को बताना नहीं चाहता था। फरदीन नाम का जो लड़का था उसने पता नहीं कितने लोगों से शर्त लगा रखी थी कि मैं इस लड़की को अपने पैरों में लेके आऊंगा, और उसने लाखों रुपए की शर्त लगा रखी थी। और एट द एंड इन 6-7 लोगों का मकसद क्या था? इन 6-7 लोगों का मकसद था कि फरदीन इस लड़की को लेके जाएगा, अपने साथ भगा के जाएगा और किसी कोठे पे जाके बेच देगा। जितने भी पैसे मिलेंगे ये 6-7 लोग अपने आप में बांटने वाले थे। ये सुनने के बाद ना मेघा अपने पैरों पे आके गिर गई बिल्कुल। उसके मम्मी पापा ये चीज़ सुन रहे थे, लेकिन पापा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि रेपुटेशन थी, पॉलिटिक्स कनेक्शन थे, तो कोई बिलीव नहीं करेगा इन चीज़ों पे। तो उन्होंने बोला कि तांत्रिक जी ने कि हमें अगर लड़की को बचाना है तो हमें बचाव करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि एक काम करो, ये चीज़ लेके आओ, आपको ये चीज़ लानी है, यहाँ पर ये आपको धागे बांधने हैं, ताबीज़ बांधने हैं, ये करना है वो करना है। चीज़ें सही होती और वहाँ से फरदीन फिर अटैक कराता। क्योंकि फरदीन ने क्या कर रखा था, जितने भी मेघा अपने स्कूल बैग में हैंकीज लेके जाता था वो हैंकी चोरी होते थे। फरदीन की जो म्यूचुअल कनेक्शंस लड़कियां इसके कनेक्शन में थी वो इसके बाल काट के ले जाती थी, इसे पता ही नहीं चलता था। खेल खेल में इसको पानी पिला दिया, वो ग्लास उठा लिया डिस्पोजेबल वाला। बाहर आउटिंग ले गए, कुछ बर्गर छूट के खाया हुआ वो उठा लिया। फरदीन बैक टू बैक हमले करवाता, फरदीन बैक टू बैक हमले करवाता, और ये बंदी बार बार फरदीन फरदीन फरदीन। तो जब इसे पता चल गया कि तांत्रिक जी इसको सोल्यूशन दे सकते हैं इस चीज़ का, इन्होंने मेघा ने अपने आप को समर्पित कर दिया कि जो आप बोलोगे वो करेंगे। एट द एंड क्या हुआ, ये अपने ऊपर उतारा करवाते और उधर से फरदीन अटैक कर देता। फिर दोबारा ब्लैक मैजिक, बार बार एंटिटी छोड़ देता, एंटिटी छोड़ देता, एंटिटी छोड़ देता। एक बार मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जब ये लास्ट हॉस्टल में गई थी, जहाँ से थोड़ा सा हम रह गए थे, वो जो लास्ट हॉस्टल में गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था, जब एक दिन रात को इसको 2:30 बजे प्यास लगी थी, तो 2:30 बजे ये 4th फ्लोर पे थी हॉस्टल में। तो जो वाटर कूलर लगा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। तो ये पानी लेने के लिए नीचे आई थी, तब वापस जाते वक्त इसने 2nd फ्लोर पे देखा पीछे मुड़ के कौन है, तो वही 7-8 फुट की एंटिटी इसे दिखी थी। इसके हाथ से बोतल छूटी और ये भाग के ऊपर गई अपने कमरे में। वो जो चीज़ छूटी थी वो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर इसको पीट के हॉस्टल से निकाला था, क्योंकि मेघा को अगर कोई भी लड़की कुछ भी बोलती थी ना, ये हाथापाई करने लग जाती थी उसके साथ। तो वहाँ से भी इसे हॉस्टल में से निकाला था, दूसरे में से। अब क्या हुआ, तांत्रिक जो थे वो बार बार सॉल्यूशन करवाते और फरदीन अटैक कर देता, बार बार सॉल्यूशन करवा देते, फरदीन अटैक कर देता। अब मेन मुद्दा आया कि यार फरदीन को इतनी फंडिंग दे कौन रहा है, फरदीन को इतना पैसा दे कौन रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में भी पैसा लगता है। कोई अगर यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई A to Z कोई तांत्रिक कुछ कर रहा है, तो फरदीन को पैसा दे कौन रहा है। तो उन तांत्रिक ने बताया कि बेटा इसमें भी ना तुम्हारे मोहल्ले का कोई मिला हुआ है। फरदीन से पहले एक और लड़का था जिसने मेघा को प्रपोज किया था और मेघा ने उसे मना कर दिया था, और वो लड़का किसी करोड़पति खानदान से बिलोंग करता था। उसने क्या करा था, फरदीन को पैसे दे रहा था और उसने फरदीन को बोला था तू करोड़ों भी उड़ाएगा ना, मैं करोड़ों देने को तैयार हूँ, बस इस लड़की के और इसके परिवार को बर्बाद कर दे पूरी तरीके से। एक टाइम आया जब फरदीन ने अपने हाथ खड़े कर लिए ब्लैक मैजिक से कि वो अब नहीं करवा पाएगा। तो जब भी हाथ की फोटो मंगवाई जाती थी, जब भी मेघा की फोटो मंगवाई जाती थी, तो ये कंफर्म हो जाता था कि आपके सामने वाले घर में
एक कोई है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते थे। उसके लिए मेघा को बोला था कि आप जितने भी आसपास घर है ना सबकी फोटो भेजना। तो पता चला था सामने वाले घर में कोई लड़का है जो फंडिंग देता फरदीन को। फरदीन ने जो है बिल्कुल हाथ उठा लिए कि अब वो नहीं करवाएगा, क्योंकि अब वो नहीं हो पा रही, पकड़ में आ गया है। और जब पकड़ में आ जाता है तो दूसरी पार्टी को पता चल जाता है कि अब उतारे करवाए जा रहे हैं, वो चीज लग नहीं रही। तो वो तांत्रिक जी थे जो इतने सिद्धि पुरुष थे जिन्होंने उसे बचा लिया। एट द एंड क्या हुआ, फरदीन ने हाथ खड़े कर लिए, सब कुछ सही हो गया, सॉल्यूशन हो गया। 1 महीना गुजरा था और मेघा जो थी वो धीरे धीरे सही हो रही थी। फिर अचानक से उसके साथ ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लग गई, अलग ही लेवल पे बुरी तरीके से। फिर दोबारा वही चीज़ें स्टार्ट हो गई जहाँ पर ऐसा लग रहा था उसे कोई पिन चुभा रहा है, फिर दोबारा हो रहा है। तो इनके फैमिली मेम्बर्स ने कॉल करा कि लड़की के साथ फिर दोबारा ऐसा हो रहा है। तो तांत्रिक ने बोला एक काम करो, एक बार फोटो भेजो हाथ की और चेहरे की। इस बार जब फोटो भेजी तो इस बार फरदीन नहीं था, इस बार काला जादू उसकी बुआ करवा रही थी। अरे जो शादी के टाइम पे सामान गायब हुआ था, सैंडल दी गई थी,